बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुनीर कुरैशी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम होम्योपैथी पे बात करेंगे कि होम्योपैथी क्या है, व्हाट इज़ होम्योपैथी, होम्योपैथी कैसे आई, हाउ डिड कम, होम्योपैथी क्यों आई, व्हाई डिड कम। होम्योपैथी दो अल्फाज का मजमूआ है। होम्यो मीनिंग वर्ड्स मीन्स सिमिलर एंड पैथी मीन्स वे ऑफ ट्रीटमेंट। आम अल्फाज में या आम मफहूम में अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो इसका मतलब कुछ यूँ बनता है कि एक ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट, एक ऐसा तरीका इलाज जिसमें डिजीज़ और ड्रग की सिम्टम्स आपस में सिमिलर होती हैं, एक तरह की होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। देर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स for them in homeopathy. Homeopathy believes in the nature cure of healing. Aphorism number 26. We wouldn't go in detail. We believe a force gone by the whole body. It's called vital force. वाइटल फोर्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक एग से एक ह्यूमन को ग्रो करती है। और ये कैसी एनर्जी है जिससे हार्ट का जो सेल है वो हार्ट को उसका जो प्रॉपर प्लेस है वहीं पे उसको ग्रो करेगा। लीवर है, लीवर के सेल्स उसको अपने प्रॉपर प्लेस जो है वहाँ पे ग्रो करेंगे। और किडनी के जो सेल्स हैं वो किडनीज को उसकी प्रॉपर प्लेस पे जाके ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि किडनी जो है वो हार्ट की जगह पे ग्रो कर जाए और हार्ट किडनी की जगह पे ग्रो कर जाए और हार्ट और आपका जो लिवर है वो कहीं और किसी जगह पे जाके ग्रो करे। तो ये वो एनर्जी है जो ह्यूमन बॉडी को ग्रो करती है उसकी प्रॉपर प्लेस के ऊपर। हमारा ये मानना है। अब वाइटल फोर्स जो है जब किसी दूसरी फोर्स से पोल्यूटेड होती है, जिसे हम मियाज्म कहते हैं, तो फिर जाके सिम्टम्स शो होती हैं बॉडी के अंदर। और होम्योपैथी जो है वो डायनामिक तरीके से अपना एक्शन करती है, अपना असर करती है। जबकि एलोपैथिक जो है वो फिजिको-केमिकल तरीके पर अपना एक्शन बॉडी के ऊपर करती है। होम्योपैथी कैसे आई? होम्योपैथी मास्टर हनीमन से पहले भी थी। हनीमन ने होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है इसको डिस्कवर किया, जबकि इससे पहले हिप्पोक्रेट्स जो है वो ये नजरिया दे चुके थे। अब डॉक्टर हनीमन की जो जर्नी है होम्योपैथी के हवाले से उसको एक साइड पे रखते हुए हम ये देखते हैं कि उस वक्त का जो तरीका इलाज था वो कैसा था। जब कोई बीमार होता था तो उसको लीचीज लगाई जाती थी, उसके फसद खोले जाते थे, पेशेंट को उल्टियाँ करवाई जाती थी, पेशेंट को डायसेंट्री कराई जाती थी। और नज़रिया ये था, कंसेप्ट ये था कि इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। सर्जरी उस वक्त भी थी, लेकिन एनेस्थीसिया ना होने की वजह से एक पेशेंट को बड़े कर्ब से गुजरना पड़ता था। हत्ता कि जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे, पागल पेशेंट थे, उनको बाकायदा तौर पे मारा जाता था। ये सारी
जो सारा सिनेरियो है ये मास्टर हनीमन के जहन में था और हनीमन ये चाहते थे कोई ऐसा ट्रीटमेंट डिस्कवर किया जाए जिससे पेशेंट को सहल तरीके से, आसानी से पेशेंट का मर्ज ठीक हो और पेशेंट ठीक हो जाए। डॉक्टर हनीमन एक दफ़ा कैरन का जो मटेरिया मेडिका है उसको स्टडी कर रहे थे, तो जब वो मेडिसिन चाइना पे पहुंचे या सेकुना बार जिसे कहते हैं, तो आपके जहन में एक बात आई कि अगर इस मेडिसिन को मैं खुद इस्तेमाल करूं तो मेरे अंदर क्या चेंजिंग आएंगी। इस नुक्ता के पेश नज़र हनीमन ने चाइना सेकुना जो है उसका डिकॉक्शन बनाया, उसकी टेंचर बनाई और ख़ुद पीते गए। और ये बात आपके मद्देनज़र रहनी चाहिए कि चाइना या सेकुना बार उस वक्त मलेरिया के जो बुखार था उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती थी और आज भी बेज़ोक्विन, नेवाक्विन जो है वो पेशेंट को मलेरिया की सूरत में दी जाती है। चनाचा जब हनीमन ने इसको यूज़ करना शुरू किया तो चंद ही दिनों में डॉक्टर हनीमन के में वो सारी सिम्टम्स जो है ना अपीयर होना शुरू हुई जो मलेरिया पेशेंट में देखी जाती हैं। जो सिम्टम थी, उन सिम्टम की जो इंटेंसिटी थी इसमें वो कमी थी, लेकिन अलामात जो थी वो सारी मलेरिया की तरह की ही थी, यानी बुखार, कपकपी, सर्दी। तो इससे हनीमन को एक नया वे ऑफ ट्रीटमेंट मिल गया जिससे उन्होंने अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। और हनीमन ने सबसे पहले जो है ना वो 1810 में आर्गेनन के नाम से एक बुक लिखी और ये आर्गेनन जो है ये होम्योपैथी के रूल्स हैं, होम्योपैथ के लिए हैं और ये वो कवानीन हैं जिन पे अमल पैरा होकर एक होम्योपैथ अपनी प्रैक्टिस करता है। और ये जितने भी रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, ये गाइडेंस के लिए होते हैं, रहनुमाई के लिए होते हैं। अगर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं, मुझे कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है, तो अगर किसी पेशेंट की जान चली गई तो उसका गुनाह मेरे ऊपर है। और मैं एक और बात भी वादे करते चलूँ कि जब से होम्योपैथी आई है उस वक्त से लेकर आज तक होम्योपैथी को क्या क्या ताने नहीं सुनना पड़े। होम्योपैथी को प्लास्बो का नाम दिया गया, होम्योपैथी को क्वैकरी कहा गया, इसको फ्रेंच मेडिसिन का नाम दिया गया, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि होम्योपैथी ने फ्लोरिश नहीं किया। होम्योपैथी उस वक्त से लेकर आज तक फ्लोरिश कर रही है और फ्लोरिश करती रहेगी। अब हिंदुस्तान में होम्योपैथी कैसे आई? ये 1839 की बात है कि पंजाब का जो महाराजा था, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह बीमार हो गया, मुख्तलिफ तरह के उसके ट्रीटमेंट करवाए गए, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर इंग्लैंड से एक डॉक्टर जॉन मार्टन हनीबर्गर जो थे उनको हिंदुस्तान बुलाया गया। और ये डॉक्टर जॉन मार्टन हनीबर्गर जो था ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर था और ये बराह रास्त मास्टर हनीमन का डिसिपल था, हनीमन का स्टूडेंट था। चनाचा इसके इलाज से महाराजा रंजीत सिंह ठीक हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान में, मुश्तरका हिंदुस्तान में होम्योपैथी की प्रैक्टिस जारी है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो इंडिया में और पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इंडिया उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल है जो वसी पैमाने पर होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स को
बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। और उस वक्त के जो डॉक्टर थे उनमें हिंदुस्तान में डॉक्टर कांजीलाल, डॉक्टर एस.के. दुबे और हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर निज़ामी और डॉक्टर मसूद कुरैशी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पैथी को अपनी ज़िंदगी दी, इस पैथी से लोगों का ट्रीटमेंट किया और ये सिलसिला आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चल रहा है और ये चलता रहेगा। अपने आइंदा की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इसी चैप्टर को लेके आगे चलेंगे और होम्योपैथी की जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइक योर लाइक्स या सिमिलियस क्योरेंटर, मिनिमम डोजेस और इंडिविजुअलिटी, इस पे बात करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।